मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हो? तो आपको पता है ना हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग? ईश्वर को धन्यवाद देके। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे। तो बच्चों, हम अभी हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में आज हम बात करेंगे क्रिया की। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्रिया क्या है। क्रिया क्रिया मीन्स जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है क्रिया कहलाता है। जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, चलना, पढ़ना, गाना, बजाना, पकाना, सब चीज़ क्या है? खाना है। क्रिया अपने सब चीज़ क्या है? क्रिया है। और क्रिया हमेशा अपने मूल रूप में होती है, लेकिन जब वाक्य बनता है तो ये अपने मूल रूप में नहीं होती है। जैसे नाच, इसका ये धातु रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु रूप। नाच, गा, बजा। लेकिन जब हम वाक्य बनाते हैं तो ये अपने मूल रूप में ना होके परिवर्तित हो जाती है। जैसे नाच का हो जाता है नाचना, गाना, बजाना। और ये काल पे भी होती है, काल के अनुसार भी परिवर्तित होती है। भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। जैसे हमारा वाक्य होता है उसके अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है ना। और क्रिया हमेशा अपने मूल रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती है। अब आप लोग पुस्तक में देखेंगे अक्षरा गाना गा रही है। तो अक्षरा क्या कर रही है? गाना। गाना गा रही है। ये क्या है? क्रिया है। क्या कर रही है वो? गाना गा रही है। शेर दहाड़ रहा है। शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। दहाड़ना क्या है? क्रिया। रहा है उसके साथ में रहा है। मोर नाच रहा है। नाचना क्या हुई? क्रिया हुई। मोर नाच रहा है। प्राची पत्र लिख रही है। प्राची क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। तो ये सब क्या हो रहा है? काम हो रहा है। और न देखो किसी न किसी के द्वारा हो रहा है ना। अपने आप काम नहीं होता है, किसी के द्वारा होता है। तो गा रही है, दहाड़ रहा है, नाच रहा है, लिख रही है। शब्दों से किसी काम के करने की होने की जानकारी होती है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है ना। जब तक क्रिया नहीं होती है वाक्य पूरा नहीं होता है। और क्रिया वाक्य के अंत में लगती है। रहा है, रही है, ये भी क्रिया का रूप है ना। आना, जाना, ये भी सब क्रिया है। अब जिन शब्दों से हम पुस्तक की भाषा में देखेंगे तो आप लोग मैम के साथ दोहराएंगे कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, आना, जाना, गाना, सोचना आदि। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्रिया के, है ना। और हर वो शब्द जिसके पीछे एक फनी लैंग्वेज में बोला जाए कि ना लगाया जाएगा तो वो क्रिया हो जाएगी, है ना। जैसे तैरना, कूदना, लिखना, हंसना, चलना, उड़ना, गाना, दौड़ना, खाना, पीना। हर किसी के पीछे क्या लगा? ना लगा, है ना। तो क्या हुआ? ये क्रिया हुई सारी। क्रिया मीन्स काम, हमारे द्वारा जो कार्य किया या हो रहा है। अब हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं, है ना। क्या पढ़ेंगे? क्रिया के भेद। तो
क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सकर्मक। स मीन्स क्या होता है? स का मतलब जिसमें किसी के काम का पॉजिटिविटी पाई जाती है ना, सकारात्मकता जिसको बोलते हैं, जो जिसमें काम का होना पाया जाता है ना, काम के साथ, जो काम के साथ होता है, सकर्मक होता है, जिसमें क्रिया को अपना कार्य पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक होती है, जो मतलब काम के साथ किया जाता है। दूसरी होती है अकर्मक। अब इसके आगे विस्तृत में आपको बताऊंगी कैसे होती है सकर्मक अकर्मक। सकर्मक और अ मीन्स जिसमें नहीं की, हमें नहीं के बारे में पता चलता है कि जिसमें हमें काम का होना, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकर्मक होती है ना। तो सकर्मक सबसे पहले हम देखेंगे कि रमेश ने टेलीविजन देखा। इसका एक उदाहरण दिया हुआ है। रमेश ने, अभी हम पहले सकर्मक की बात करेंगे, है ना, फिर अकर्मक पे जाएंगे। रमेश ने टेलीविजन देखा। रमेश ने टेलीविजन देखा। अब उपरोक्त वाक्यों में कर्ता को क्रिया करने के लिए किन्हीं अन्य शब्दों की आवश्यकता हुई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कर्ता कौन है? रमेश। रमेश क्या है? कर्ता। क्या काम कर रहा है वो? टेलीविजन देख रहा है। देखना क्या हुआ? क्रिया हुई, है ना। तो कर्ता कौन है? रमेश। कर्म क्या है? टेलीविजन। क्या कर देख रहा है वो? क्रिया। क्रिया क्या हो रही है? देखना। तो जहां पे एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सकर्मक का कि इसे कैसे पहचाना जाता है। इसमें हम क्या और किसको प्रश्न लगाते हैं और जब हमें उत्तर मिलता है तो हमें पता चलता है कि ये सकर्मक है, क्या और किसको। अगर हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है तो ये सकर्मक क्रिया कहलाती है ना। जैसे रमेश ने देखा। क्या देखा? टेलीविजन। उत्तर हमें यहीं पे मिल रहा है। क्या देखा रमेश ने? टेलीविजन। तो ये हमारी कौन सी हुई है? सकर्मक क्रिया हुई। अनन्या ने सब्जी खरीदी। अगला उदाहरण है अनन्या ने सब्जी खरीदी। तो क्या खरीदी अनन्या ने? सब्जी। शारदा कपड़े सुखाती है। तो क्या शारदा क्या सुखाती है? क्या सुखाती है? कपड़े। जहां पे क्या और किसको प्रश्न के उत्तर अगर आपको मिल रहे हैं, सबसे अच्छा ये तरीका है सकर्मक क्रिया को पहचानने का, है ना, कि जब हम क्या किसको प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर हमें मिलते हैं तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है ना। तो क्या और किसको के प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं और यहाँ हमें इसका उत्तर मिल रहा है। अब है ओजस पुस्तक पढ़ता है। ओजस क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? देखा, खरीदी, सुखाती और पढ़ता। और काम क्या हो रहा है? टेलीविजन, सब्जी, कपड़े, पुस्तक। और कर्ता कौन है? रमेश, अनन्या, शारदा, ओजस। तो हिंदी में वाक्य इस तरह से बनता है। इसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया होती है ना, और फिर वाक्य बनता है।
देखा कि सकर्मक क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे और सबसे अच्छे से पहचानने की तरीका है कि अगर आप इस सेंटेंस में आप प्रश्न लगा के देखते हो कि क्या और किसको लगा के और आपको उत्तर मिल रहा है, तो ये आपको पता चलता है कि ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक मतलब जहाँ पे कार्य किया गया है ना, किसी के द्वारा कार्य किया गया है ना। अब हम देखेंगे अकर्मक, अगला है हमारा अकर्मक। अकर्मक जिस क्रिया को अपना अर्थपूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ पे कर्म की जरूरत नहीं होती। कर्म अभी हमने देखा, कर्म मीन्स जैसे क्या क्या था कर्म, क्या देख रहा था वो, टेलीविजन, क्या लाई खरीद के, सब्जी, क्या सुखा रही है, कपड़े, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। लेकिन यहाँ पे कर्म की जरूरत नहीं होती है, वो होती है अकर्मक। अब इसे हम पहचानेंगे, जैसे हमने बताया ना कि क्या और किसको लगा के प्रश्न किया जाता है तो सकर्मक पहचान लेते हो आप लोग। अकर्मक, अब हम पढ़ेंगे अकर्मक के बारे में। इसमें हमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। कर्म मीन्स आप समझ गए हो, मैंने अभी बताया आपको। रिया नाचती है, पहला वाक्य है रिया नाचती है। अब हम यहाँ प्रश्न लगा के देखेंगे कि क्या और किसको। रिया क्या नाचती है, यहाँ पे प्रश्न नहीं बन रहा है। नाचती है, क्या नाचती है, वो नहीं प्रश्न बन रहा है। फिर नमन नहा रहा है, सीधा वाक्य, नमन नहा रहा है। नमन क्या रहा है, क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाकर प्रश्न पर उत्तर नहीं मिल रहा। बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसका कोई कारण नहीं है। सार्थक बैठा है, क्यों बैठा है, कोई कारण नहीं है। नमन नहा रहा है, नहा रहा है। रिया नाचती है, तो जब आप क्या और किसको लगा के यहाँ पे प्रश्न बना रहे हैं तो उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, मीन्स ये क्या हुई, हमारी अकर्मक क्रिया है ना। तो इस तरह हमने देखा क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। आपको बताया है सकर्मक किस तरह आप पहचानेंगे और अकर्मक को आप किस तरह से पहचानेंगे। आप इस तरह से और भी अन्य वाक्य बना सकते हो, जैसे शिक्षिका हिंदी पढ़ा रही है, तो शिक्षिका क्या पढ़ा रही है, हिंदी, तो हिंदी क्या हुआ, कर्म हुआ है ना। क्या पढ़ा रही है, हिंदी पुस्तक पढ़ा रही है। और शिक्षिका पढ़ा रही है तो ये अकर्मक हो गया। जहाँ पे कर्म के साथ काम किया जाता है वो सकर्मक। ध्यान दे, जहाँ पे कर्म के साथ कार्य किया जा रहा है वो सकर्मक है, और जहाँ कर्म के साथ नहीं किया जा रहा है वहाँ अकर्मक होता है। तो बहुत आसान तरीका आपको बताया है मैंने किस तरह आप सकर्मक और अकर्मक को पहचानेंगे। और क्रिया, किसी भी कार्य की जानकारी देने वाला शब्द क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। सभी लोग पेज नंबर 156 निकालेंगे। पेज नंबर 156। क्रिया का अर्थ है किसी कार्य का नाम, कोई कार्य, किसी कार्य का करना या होना। सही उत्तर क्या आएगा,
पहला प्रश्न है सही विकल्प। तो क्रिया का अर्थ है किसी कार्य का करना या होना। क का सही उत्तर है स, उसको आप लोग टिक करेंगे। निम्नलिखित में धातु है आना, आ सकना। धातु मीन्स मैंने बताया था ना, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो आ धातु रूप है और आना क्रिया हो गई है ना, उसका धातु रूप कौन सा हो गया है? आ। तो ख में असही है, आ पे आप लोग सही टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में क्रिया है पढ़, पढ़ना, लिख। पढ़ अभी मैंने क्या बताया, उसका धातु रूप है। और पढ़ना क्या है? क्रिया का ये मूल रूप होता है और ये धातु रूप होता है। पढ़ना, ब पे सही का टिक लगाएंगे। पढ़ना, सभी लगा चुके हो टिक? अब हम आएंगे प्रश्नोत्तर पे। प्रश्न आपकी पुस्तक में है, हमें सिर्फ उत्तर लिखना है। क्रिया किसे कहते हैं, कितने भेद हैं और नाम लिखना है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उत्तर क। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्रिया कहते
बोल के लिखेंगे, अच्छी राइटिंग लिखेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इसके दो भेद है, सकर्मक अकर्मक। बोल बोल के लिखे। सब लोग बोल बोल के लिखे, बोले और लिखे। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इसके दो भेद है, सकर्मक अकर्मक। अब हम लिखेंगे उत्तर हो। सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। जिस क्रिया को अपना अर्थपूर्ण, अपना अर्थपूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म की आवश्यकता होती है। उसे सकर्मक कहते हैं। उसे सकर्मक, नाम से पता चल रहा है कर्म के साथ, स मीन्स साथ, कर्म के साथ सकर्मक क्रिया कहते हैं। बोल बोल कर लिखेंगे, कॉमा, पूर्णविराम, हर चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है पुस्तक में, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख सकते हैं। बिल्कुल भी वहाँ पे गंदी राइटिंग नहीं लिखना है। प्रॉपर 1 फिंगर डिस्टेंस लेकर राइटिंग सुंदर लिखनी है। अगर आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख सकते हो आप लोग। बोल बोल कर लिखें।
क मिटा देती हूँ मैं। यहाँ हम लिखेंगे उत्तर ग। सकर्मक लिखा, अब हम लिखेंगे अकर्मक, जिसे कार्य की आवश्यकता, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। बिना कर्म के जो जिसमें वाक्य बनता है वह अकर्मक क्रिया होती है। उत्तर ग। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए जिस क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उसे अकर्मक, अ लगा मीन्स नहीं, जिसे कर्म करने के लिए, क्रिया को अर्थपूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकर्मक है। और जहाँ होती है वो सकर्मक है ना। अकर्मक क्रिया करते हैं। वन फिंगर डिस्टेंस लेकर राइटिंग अच्छी लिखेंगे। कॉमा, बिंदी, पूर्ण विराम, हर चीज का ध्यान रखेंगे। बोल बोल कर लिखो। चलिए अब आगे की एक्सरसाइज करेंगे। सब लोग जल्दी लिखने की आदत डालें। अब हम पेज
नंबर 157 पे आ जाएंगे। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 157 निकालें। पेज नंबर 157। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं चुनकर लिखना है ना। क्रियाएं कौन सी चुनेंगे हम? अभी हमने पढ़ा है ना, सकर्मक, अकर्मक। तो हमें देखना है कि कौन सी सकर्मक है और अकर्मक है। धोबी कपड़े धोता है। सबसे पहला वाक्य है धोबी कपड़े धोता है। अब सबसे पहली बात तो हम इसमें देखेंगे कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। कैसे पहचानेंगे? क्या और किसको लगा के प्रश्न लगाएंगे हम। तो धोबी क्या धोता है, तो हमें उत्तर मिल रहा है कपड़े धोता है। क्या धोता है? कपड़े। और दूसरा तरीका है कि इसमें कर्म की पहचान होती है कि जिसमें कर्म के साथ कार्य किया जा रहा है तो वो सकर्मक है। धोबी कौन है? कर्ता। क्या काम कर रहा है वो? कर्म क्या है उसका? कपड़े। धोना क्या है? क्रिया। तो देखिए यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो क्रिया के साथ हो रहा है ना। तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक, है ना। जब हमने प्रश्न किया क्या, तो धोबी क्या धोता है? कपड़े। जहां पे क्रिया कर्म के साथ हो रही है तो वो सकर्मक। अभी हमने पढ़ा, तो ये इसके सामने आप क्या लिख देंगे? सकर्मक। क्या लिखेंगे पहले वाले में आप लोग? सकर्मक लिखिए आप लोग खुद से। अब है सुहानी ने पुस्तक पढ़ी। सुहानी, कभी कभी दो काम भी हो सकते हैं ना, कर्म 2 बार भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सुहानी ने पुस्तक पढ़ी। सुहानी क्या है? कर्ता। पुस्तक क्या है? कर। पढ़ी क्या है? क्रिया। तो एक तो हमें वाक्य से इस तरह से पता चलता है कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। तो इसमें कर्म है तो क्या हुई? सकर्मक। अब हम प्रश्न बना के भी पूछ सकते हैं, सुहानी ने क्या पढ़ी? क्या पढ़ी सुहानी ने? पुस्तक। तो क्या हुआ? ये सकर्मक। समझ गए ना आप लोग? अब है हमारा, तो सभी लोग इसके आगे भी क्या लगाएंगे? सकर्मक। क भी सकर्मक, ख भी सकर्मक। लेकिन कभी भी किसी चीज को रट के मत याद करो, समझो उनके नियमों को याद रखो, तो आपको कभी भी इन चीजों को रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग रट लेते हो क में सकर्मक, ख में सकर्मक, ग में अकर्मक, ऐसे नहीं करना है, नियम से चलो, है ना। अब हम करेंगे ग। चिड़िया उड़ रही है। ग, चिड़िया। अब देखिए चिड़िया, यहाँ पे क्या लगा है? चंद्रबिंदी। मीन्स क्या हुआ? ये बहुवचन। एक चिड़िया नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाएं क्या कर रही है? उड़ रही है। सब नियमों को ध्यान में रखते चलो। उड़ रही है पे क्या आएगा? बिंदी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चिड़िया है। ये तो वचन वाली बात हो गई। अब हम आएंगे क्रिया पे। कर्ता कौन है? चिड़िया।
यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया क्या हो गई, उड़ रही है। कर्म मिला हमें यहाँ पर, कर्म मिला नहीं, तो ये क्या हुई, अकर्मक, बिना कर्म के कार्य हो रहा है, तो क्या होगी ये, क्या होगी, अकर्मक, क्या होगी ये, अकर्मक। और प्रश्न भी हम पूछेंगे, क्या चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या कर रही है, तो इसका उत्तर हमें क्या और किसको से भी नहीं मिल रहा है, तो कर्ता और क्रिया है केवल, तो ये कौन सा हो जाएगा, अकर्मक। फिर विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कौन सा का हो जाएगा, उसमें क्या खेल रहे हैं विद्यार्थी, क्रिकेट, तो क्या हो जाएगी, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक, है ना, प्रश्न बन रहा है ना, तो इसमें भी सकर्मक आएगा। कल सार्थक गांव जाएगा, कल सार्थक गांव जाएगा, तो इसमें भी कर्म है क्या, नहीं है, सार्थक क्या है, कर्ता, गांव जाएगा, है ना, तो क्या और किसको से प्रश्न मिले, तो सकर्मक और अकर्मक, तो ये अकर्मक हो जाएगा। अब अगला है, चित्र देखकर क्रियाओं के नाम लिखिए और सही जोड़े खींचकर रेखा मिलाइए और इन 5 क्रियाओं के नाम लिखिए जो आप क्लास में करते हैं। तो इन तीनों को आपको अपनी पुस्तक में खुद से करना है ना, ये आपका होमवर्क है, मुझे करना है और मुझे पिक सेंड करनी है। तो आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। हमने क्रिया पढ़ा, क्रिया में हमने उसके 2 भेद पढ़े, सकर्मक अकर्मक। जहाँ पे कर्म के साथ कार्य हो रहा है वो सकर्मक है, जहाँ कर्म के साथ नहीं कार्य हो रहा है वो अकर्मक है ना। तो आपको ये आज मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। सभी अपना कार्य पूर्ण करेंगे और तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।